हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के एक स्पेशल सेशन में। आज का सेशन आपको बताएगा कि फॉरएवर बिजनेस में स्टार्ट कैसे करना है। इस सेशन में अगर आप बने रहेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहती है कि ये बिज़नेस है क्या और इसमें करना क्या है। सो ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए जो फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे कैसे करनी है। और वो लोग जो अभी इस बिज़नेस का पार्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि कैसे वो बड़ी ईजिली एक्टिविटीज़ करके, रूटीन एक्टिविटीज़ करके, उनको एक प्रोसेस के थ्रू हार्ड वर्क करके कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो बने रहें इस सेशन में, इसको कंप्लीट देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें और फॉलो करें। इस सेशन को हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं, जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सारे अपने सपने जो हैं उनको पूरा कर सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स हैं, वाई, व्हाट एंड हाउ। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप भी इस बिज़नेस में अचीव कर सकते हैं जो ये बिज़नेस दे सकता है। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें वाई। वाई का मतलब है कि आपकी क्या वाई है, क्या रीज़न है इस बिज़नेस में जुड़ने का। यू नीड टू फाइंड आउट योर वाई। आपको अपना रीज़न ढूंढना है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ कि हम इस बिज़नेस में एक्सीडेंटली भी जुड़ जाते हैं, किसी को देख के एक्साइटमेंट के साथ भी जुड़ जाते हैं। बट अगर आप इस बिज़नेस का पार्ट बन गए हैं या बनना चाह रहे हैं तो आपको ये अपनी वाई क्या है, अपना रीज़न ढूंढना पड़ेगा। हम सब के कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं, सबके ही होते हैं। वो कोई भी इंसान है दुनिया में, उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ उसकी अपने ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं। उन जो ड्रीम्स हैं उनको जब हम टारगेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, गोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमें उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन भी लेने के लिए प्रोसेस नज़र आना शुरू हो जाता है। यहाँ हम गोल्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में पर्सनली क्या क्या करना चाहते हैं, यू एज एन इंडिविजुअल ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और साथ में सेकंड पार्ट इसमें होता है गोल सेटिंग में, वो होता है आपके फैमिली गोल्स। बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अकेले ही कुछ अलग बन जाएं और आपकी फैमिली कहीं अलग रह जाए। सो जब हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो हमारी फैमिली भी साथ में उसके इन्वॉल्व रहती है। सो हमने अपने पर्सनल गोल के साथ साथ अपनी फैमिली के गोल भी बनाने हैं। उसके साथ ये सारे जो गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। वो काम में ही हमें वो इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी हम गोल्स यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, उनकी एक कॉस्ट है। उस कॉस्ट को अचीव करने के लिए हमें अपने जो बिज़नेस गोल्स भी बनाने पड़ेंगे, हमें वो पैसा कमाना पड़ेगा। सो पर्सनल गोल, फैमिली गोल और बिज़नेस गोल, ये तीनों तरह के गोल्स हमें बनाने हैं। और बिज़नेस में हमें उन गोल्स को ऐसे अलाइन करना है कि हमारे जो पर्सनल गोल और फैमिली गोल हैं वो अचीव हो जाएं। और इसमें अगर मैं बताऊं तो आपको सिंपली ये करना है कि आपके जो गोल हैं वो डिजिटल होने चाहिए, मतलब वो फिगर्स में होने चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, कब कब करना है। प्रैक्टिकल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और वो टाइम बाउंड होने चाहिए। और ऑब्वियसली ये थोड़े से हार्ड भी होने चाहिए, आपका जोर लगे, आपको मेहनत करनी पड़े उनको अचीव करने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। सो आपको अपने गोल्स जो हैं वो प्रॉपरली सेट करने। आपकी वाई जो है आपके गोल्स हैं। अगर आपको आपकी वाई क्लियर होगी तभी आपको आपकी जो आगे का रास्ता है वो समझ में आएगा। वो मेहनत आप तभी कर पाएंगे और आपको पता होगा कितनी मेहनत कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। सो आपकी जो वाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अंडरस्टैंड करना है, उसको रियलाइज़ करना है और उसको गोल्स में कन्वर्ट करके अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। इसको और ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए गोल कैसे सेट करने हैं, कैसे उनको अचीवेबल बनाना है, हमारा जो गोल सेटिंग के ऊपर सेशन है आप उसको ज़रूर अटेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट। व्हाट मीन व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है। हमने इस बिज़नेस को समझ लिया, हमने अपने गोल्स बना लिए, अपनी वाई को क्लियर कर लिया कि हमें क्या क्या अचीव करना है। अब वो अचीव करने के लिए क्या करना क्या है हमें। सो उसके लिए हमें एक अब रोड मैप बनाना है, पूरा एक रोड मैप डिज़ाइन करना है कि हम क्या करें, कैसे करें और कब कब करें। ये करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा आप आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव अपलाइन है, उसको ज़रूर इन्वॉल्व करें। बिकॉज आपको हमेशा एक गाइड और एक मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड करता रहे और वो आपको अलाइन करता रहे, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से आप वो कर रहे हैं। सो उसको ज़रूर इन्वॉल्व करें। वो आपको इसको प्लान करने में, रोड मैप बनाने में भी हेल्प करेंगे और आगे बढ़ने में भी आपको डे टू डे जो आपको गाइडेंस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, उसमें आपको वो हेल्प करेंगे। सो अब करना क्या है हमें। की एक्टिविटीज़ अगर मैं देखूँ हमारे बिज़नेस की, वो ये हैं कि आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग क्यों करनी है, आपको इस बिज़नेस के बारे में जानना है, आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमारे ये ओवरऑल जो बिज़नेस है ये लोगों का बिज़नेस है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जुड़ के वो काम करते हैं और हर एक इंसान जो है उसकी अपनी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, अपने उसके बिहेवियर हैं। सो ये पीपल मैनेजमेंट का बिज़नेस है। हमें उन सारे अलग अलग तरह के लोगों को मैनेज करना है, उनको गाइड करना है
उनको ट्रेन करना है, उनको डेवलप करना है, उनको सपोर्ट करना है। सो जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतने ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज हमें ये सारी एक्टिविटीज़ को सही ढंग से करने के लिए और मैनेज करने के लिए सपोर्ट करती है। सो लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है रिक्रूटमेंट। ये हमारा जो बिज़नेस है ये लोगों का बिज़नेस है, यहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं बिज़नेस में। सो हमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो हमें बहुत सारे लोगों को अपने बिज़नेस में लाना भी है। सो जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, आपकी जितनी ज़्यादा बड़ी विड्थ होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी डेप्थ होगी, उस जितनी डेप्थ में आप काम करेंगे उतना ज़्यादा ये बिज़नेस ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट आपकी और आपकी टीम की होंगी। सो हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है बिज़नेस में। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को इस बिज़नेस में लेके आते हैं, उसके ऊपर हम अपना समय लगाते हैं, बहुत सारे अपने रिसोर्सेज लगाते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। सो ये ज़रूरी है कि वो लोग इस बिज़नेस में बने रहें और वो बन के वो एक्टिविटीज़ भी करें, वो सारी चीज़ें करें जिससे उनका बिज़नेस भी ग्रो हो और आपका बिज़नेस भी ग्रो हो। सो हमें कुछ रिटेंशन एक्टिविटीज़ भी करनी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। जितने लोगों को हम बिज़नेस में लेके आए हैं उनको डेवलप भी हमें करना है, ताकि वो सारी वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ सही ढंग से परफॉर्म कर पाएँ और वो सही चीज़ें कर पाएँ जिससे उनका बिज़नेस ग्रो हो। और उनके साथ आपका भी बिज़नेस इन्वॉल्व है, इसलिए आपका बिज़नेस तभी ग्रो होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब है उनकी अचीवमेंट्स। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग या गाइडेंस भी देनी है जिससे आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी जो है बढ़े। उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो मंथली क्लोजिंग्स हैं, उनकी जो मंथली अचीवमेंट्स हैं, ईयरली अचीवमेंट्स हैं, या एंड जो उनके फॉरएवर इंसेंटिव्स हैं, वो धीरे धीरे उनको अचीव होने शुरू हो। सो उनकी प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका कोर पर्पस तो यही है कि उन सब लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी अचीवमेंट्स भी हो रही हैं, उनके जो फॉरएवर इंसेंटिव्स हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं, और सेम ये सारी चीज़ें आपकी भी हो रही हैं। सो ये की एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ हमें करनी है, और इसी के साथ कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो इनको अचीव करने के लिए हमें करनी है, इन सारी की एक्टिविटीज़ को। सो दिस इज़ व्हाट वी एग्जैक्टली हैव टू डू। वाई एंड व्हाट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हाउ, कि कैसे करना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको कैसे करना है। जो हमने की एक्टिविटीज़ की बात करी है या उससे सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ की जो हमने बात करी है, उनको करना कैसे, और वो कैसे सारी चीज़ों को फॉलो करके अपना ये प्रोसेस आगे चलाना है। सो सबसे पहले हमने बात करी थी लर्निंग की। लर्निंग जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग एवेन्यूज़ हैं। जैसे फॉरएवर का अपना कुछ लिटरेचर है, उसको ज़रूर पढ़ें। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगती है फॉरएवर बिजनेस में आके आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी। यहाँ पे पूरा सब कुछ क्लियर है। हो सकता है हमें कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूज़न रहे, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारी अपलाइन से या अलग अलग ट्रेनिंग से, बट कंपनी पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, क्या होना है, क्या नहीं होना, और क्या क्या करके क्या क्या मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कितनी एक्टिविटीज़ करके क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी जो क्लैरिटी आपको कंपनी पॉलिसी में मिल सकती है। सो कंपनी पॉलिसी अच्छे से पढ़ें। कंपनी का बाकी लिटरेचर जो है, एलो गुड हेल्थ है जिसमें एलोवेरा के बारे में बताया गया है, फाइन लाइन है कि बिज़नेस में क्या बता सकते हैं और कितना बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते, फाइन लाइन को ज़रूर पढ़ें। फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है, उसको आप पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसको अपने प्रोसेस में फॉलो करें, डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको फॉलो करें। नेक्स्ट है वाई फॉरएवर की एक बुकलेट है, उसको आप पढ़ें, समझें, तो आपको लोगों के साथ शेयर कैसे करना है, क्या शेयर करना है, वो समझ में आता है। और प्रोडक्ट कैटलॉग है जिसमें हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं उनके ऊपर वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सो ये सारा फॉरएवर का लिटरेचर है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी होती है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आप होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके पास होगा उतने अच्छे से आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हैं। और अगर अच्छे से गाइड करेंगे तो रिज़ल्ट भी ऑब्वियसली अच्छे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, हमारे पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं कंपनी की, अलग अलग ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी हैं, ऑनलाइन कंपनी का एक फेसबुक ट्रेनिंग का पेज है अलग से, वहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है। सो उन ट्रेनिंग को ज़रूर अटेंड करें, अपनी टीम को भी अटेंड करवाएं। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो अपलाइंस हैं, वो अलग अलग ट्रेनिंग करते रहते होंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उन ट्रेनिंग का ज़रूर पार्ट बने, उनको कभी मिस ना करें। और साथ ही कंपनी की अलग अलग इवेंट्स भी होती रहती हैं, सक्सेस डेज़ हैं या और कुछ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को ज़रूर अटेंड करें। कंपनी की वेबसाइट्स हैं, कंपनी के अपने ऐप्स हैं, foreverliving.com, discoverforever.com, FLP360, माई फॉरएवर इंडिया और एलो स्टोर इंडिया, इन सब जगह पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। और ये सारे वो प्रोसेसेस हैं, सारे वो वेबसाइट या ऐप्स हैं जो इस बिज़नेस में आगे बढ़ के इनको हमने यूज़ करना है, हमारी टीम ने यूज़ करना है। सो आप एक बार इसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड ज़रूर करें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं,
क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या आप कर सकते हैं और कैसे सारे बिज़नेस को प्रोसेस करना है, आपने ज्वाइनिंग्स कैसे करनी है अपनी टीम की, और अपने टीम के नीचे जो बिज़नेस हो रहा है उसको कैसे आपने मॉनिटर करना है, आपने अपने ऑर्डर कैसे प्लेस करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन सारे ऐप्स में मिलती हैं। सो अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप अच्छे से अपनी टीम को ये गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी के अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपनी के अपने यूट्यूब चैनल है, आपकी जो एक्टिव अपलाइंस हैं उनके अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से कोई ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, रेगुलर गाइडेंस सपोर्ट मिल रही है, उसको ज़रूर फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें और उस इन्फॉर्मेशन को बार बार देखते रहें। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि आप उसको अपने रूटीन में सीख के अप्लाई कर पाएँ। सो ये सारी जो ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती हैं उसको बार बार सीखें, समझें और उसके अपने रूटीन में अप्लाई करना शुरू करें। नेक्स्ट जो हमारी की एक्टिविटी उसकी अगर हम बात करें वो है रिक्रूटमेंट। मतलब हमने लोगों को बिज़नेस में ऐड करना है, हमारा एक नेटवर्क बनाना है। ये रिक्रूटमेंट हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है, सो ये सारी एक्टिविटीज़ हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप अपने जितने भी आपको लगता है लोग हैं आपके जानने वाले, आपके नेबर, आपके कलीग, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जो क्लासमेट्स थे, उन सब लोगों की लिस्ट बनाएं। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कहीं ना कहीं हमारी उनके साथ कहीं इन्वॉल्वमेंट रही होती है। उन लोगों की लिस्ट बनाएं, लिस्ट की प्रोफाइलिंग करें। और एक मेमोरी जॉगर नाम की चीज़ है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है उस बुकलेट में भी आपको मिलती है, वहाँ प्रोफाइलिंग के लिए भी बताया गया। उस बुक को ज़रूर पढ़ें और अपनी एक लिस्ट बनाएं, प्रोफाइलिंग करें और धीरे धीरे उन लोगों के साथ इस बिज़नेस को शेयर करना शुरू करें। सेकंड, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं, उनके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। उन लीड को फिर परस्यू करके उनको धीरे धीरे कुछ लोगों को आप अपने बिज़नेस में लेके आ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, किसी स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म नहीं, दोनों प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली समझ के आप काम करना शुरू करें और धीरे धीरे लोगों को अपने बिज़नेस का पार्ट बनाएं। ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आपको अपना डेली रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो मेरा मानना है एटलीस्ट 10 से ज़्यादा लोगों को डेली आप शेयर करें, और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो 3 से 5 लोगों को एटलीस्ट इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर डेली शेयर करें। और अगर आप दोनों कर रहे हैं तो अपने हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाएं कुछ ना कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बिज़नेस को शेयर करें। ज़्यादा का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। जब आप शेयर करें तो प्रॉपर उनको गाइड करें, उनको समझें, फिर उनको प्रॉपरली समझाएं उनकी क्या नीड है, कैसे वो नीड यहाँ पे कनेक्ट हो सकती हैं, प्रॉपरली उनको गाइड करें यहाँ पे। और फिर फॉलोअप ज़रूर करें अपने डेली रूटीन में। अलग अलग एक्टिविटीज़ का आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाएं, लोगों को आप शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को आप फॉलोअप भी कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स आप ले भी रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स आप नीचे दे भी रहे हैं टीम में। सो ये पूरा एक डेली रूटीन आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन। जैसे हमने बात करी, हम लोगों को धीरे धीरे अपने सिस्टम का, अपने नेटवर्क का पार्ट बना रहे हैं। वो जो लोग हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, हम उनके ऊपर अपना समय भी लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज भी लगा रहे हैं। सो वो लोग हमारे सिस्टम में स्टे करें और वो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करें जिनसे उनकी ग्रोथ हो रही है, आपकी भी ग्रोथ हो रही है। सो हमें उन लोगों को रिटेन करना है, और वो जो रिटेंशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसके साथ साथ उनकी जो गोल सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अपनी टीम को गोल बनाने में, उनको रोड मैप बनाने में हेल्प करें, उनको गाइड करें कैसे कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, और रूटीन एक्टिविटीज़ का स्ट्रक्चर उनका भी बनाएं ताकि वो सारी वो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते रहें और इस प्रोसेस का वो पार्ट बने रहें, और पार्ट बन के वो सारी एक्टिविटीज़ करते करते अपने वो टारगेट्स भी धीरे धीरे अचीव करने शुरू करें। अगेन फॉलोअप एंड डेली कनेक्टिविटी जो है अपनी टीम के साथ, रेगुलर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। पर्सनलाइज जो कोचिंग है, हम कई बार सिर्फ ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप ट्रेनिंग्स करते हैं, यहाँ पे रिटेंशन के लिए आपको पर्सनलाइज कोचिंग सेशन करने पड़ेंगे। 1-to-1 जो अपनी टीम के हैं वो ज़रूर टाइम स्पेंड करना पड़े आपकी टीम के साथ। वो चाहे आप 1-to-1 मिलके करें या उनके साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं टाइम स्पेंड। डेली आप उनके साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको गाइड करते रहें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। इससे उनकी इन्वॉल्वमेंट इस बिज़नेस में बनी रहती है और उनकी अचीवमेंट्स भी होंगी और वो इस बिज़नेस में आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ टू डू में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट। जो लोग हमारे इस सिस्टम का, हमारे नेटवर्क का पार्ट बन चुके हैं, अब हमने उनको सिखाना है, उनको डेवलप करना है कि इस बिज़नेस में वो भी आगे बढ़ें और काम करें। इस बिज़नेस में वो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो की एक्टिविटीज़ हैं, वो भी धीरे धीरे वो परफॉर्म करनी शुरू करें। सो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग्स। हमने खुद भी ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, समझना है इस बिज़नेस के बारे में, और अपनी टीम को डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करनी है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, बिज़नेस ओरिएंटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं,
ये जो बिज़नेस प्लान है, मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर का, कि क्या मिल सकता है और कैसे मिलता है और क्या क्या उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमें अच्छे से खुद अंडरस्टैंड करनी है और टीम को भी समझानी है। फिर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इस बिज़नेस का बेस हैं, वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे हमें हेल्प करते हैं एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए बिजनेसमैन भी। सो वो सारी चीज़ें हमने अपनी टीम को सिखानी है और इसके साथ हमें कुछ स्पेशलाइज सेशन भी कंडक्ट करने, टीम को डेवलप करने के लिए, उनकी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनकी जो ओवरऑल बिजनेस को कंडक्ट करने की जो एक्टिविटीज़ है उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। सो हमने इस टीम को प्रॉपरली तैयार करना है, अपनी जितनी भी आपका जो नेटवर्क बन रहा है, सो दैट वो प्रॉपर 100% इस बिज़नेस में आके परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो ये सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं आपके लिए या आपकी टीम के लिए, वो धीरे धीरे हमें अचीव होने शुरू हो जाएँ। सो यहाँ पे गोल सेटिंग जो हमारी हमने की है अपने लिए या अपनी टीम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन गोल्स के साथ अपनी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे मैंने बोला है आपको, पर्सनलाइज कोचिंग सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आप अपनी और अपनी टीम की अलाइनमेंट उनके गोल्स के प्रति करते रहें, रूटीन में करते रहें और उन गोल्स को आप अचीवेबल बनाते जाएँ, उनको छोटे छोटे पार्ट में बनाते जाएँ, उनको डिवाइड करें। आपके एटलीस्ट मैं मानता हूँ 5 साल के कम से कम गोल ज़रूर सेट करें। उन 5 साल के गोल्स को फिर आप एनुअल गोल में कन्वर्ट करें, फिर उनको मंथली गोल में और धीरे धीरे उनको वीकली गोल में कन्वर्ट करें। वीकली गोल्स में आपके पास छोटे छोटे गोल्स रह जाएंगे जिनको आपने अचीव करना है, और जैसे आप उनको अचीव करना शुरू करोगे छोटे छोटे गोल्स को, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है। जब आप कुछ भी अचीव करते हैं, चाहे वो छोटा सा भी है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सेम वे में वो आपकी टीम को भी मोटिवेट करेगा। सो उनकी प्रोडक्टिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और हमने ये अलाइनमेंट इस ढंग से करनी है कि उनकी जो रूटीन में गोल्स हैं जो उन्होंने सेट किए हैं वो अचीव होने शुरू हो जाएं, और फॉरएवर बिजनेस में आके जो फॉरएवर बिजनेस के उन्होंने गोल बनाए हैं, चाहे वो लेवल अचीव करने हैं, चाहे वो फॉरएवर के इंसेंटिव्स हैं, वो धीरे धीरे वो सब लोग भी अचीव करना शुरू करें। वो अचीव करेंगे तभी आप लोग अचीव करेंगे। सो ये अलाइनमेंट और ये जो अचीवमेंट का प्रोसेस है, इसमें हमने उनको गाइड करते रहना है। अभी तक हमने ये सारी की एक्टिविटीज़ डिस्कस करी हैं। इसके अलावा और बहुत सारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आपको आपके अपलाइंस गाइड करें कि ये करो वो करो। सो वो आप उस प्रोसेस में ज़रूर इन्वॉल्व रहें, बट इंश्योर करें कि ये जो की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूर करें। आपके मन में कुछ और भी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, कुछ विचार आ सकते हैं कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, बट यहाँ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आपके मन में आए, आप करना चाहें ये करूँ, उसको करने से पहले एक बार अपनी जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें कि मेरे दिमाग में ऐसी एक्टिविटी आ रही है, इसको करें नहीं करें, कैसे करें, सो दैट वो आपको गाइड कर पाएँ कि इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, या इसको करना है तो कैसे आगे बढ़ें इसमें। सो ये सारी की एक्टिविटीज़ करते करते हमने ये सिंपल एक चीज़ इंश्योर करनी है कि हम अपना एक्टिव 4cc जो बिज़नेस है उसको जनरेट करते रहें और ये सेम अपनी टीम में डुप्लीकेट करते रहें। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारी वो की एक्टिविटीज़ हैं जो उस बिज़नेस में आगे बढ़ने में हमें हेल्प करती हैं। आप वो की एक्टिविटीज़ करते करते आपने ये इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट 4cc एक्टिव बिज़नेस जनरेट करें हर मंथ, और ये सेम चीज़ आपने डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम में। आपने अपने 4cc एक्टिव बिज़नेस जनरेट करना है और धीरे धीरे कुछ लोगों को ये सिखाना है। आपके डायरेक्ट में 4-5 लोगों ने करना शुरू कर दिया, उनके डायरेक्ट में 4-5 लोगों ने करना शुरू किया, तो इमेजिन करें आपका बिज़नेस कितना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, और वो जो सपने आपने देखे हैं, आपकी टीम ने देखे हैं, धीरे धीरे वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। सो 4cc एक्टिव बिज़नेस, जैसे हमने पहले भी बात करी है, आपकी सक्सेस का जो एक रास्ता है। सो आपने एटलीस्ट इतना ज़रूर इंश्योर करना है कि 4cc एक्टिव बिज़नेस आप करते रहें। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट को आपने यूज़ करना है और धीरे धीरे कुछ लोगों के साथ शेयर करना शुरू करना है। नए लोगों को इस बिज़नेस में लेके आना है, उनको सिखाना है, समझाना है, कोच करना है, वो भी इस बिज़नेस का पार्ट बन के आगे ये सारा प्रोसेस फॉलो करना शुरू करें, डुप्लीकेट करना शुरू करें। और यहाँ पे मेरा मानना ये है, बहुत जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है कि आप वीकली क्लोजिंग करें अपने गोल्स की। आप एटलीस्ट 1cc पर वीक क्लोज करना शुरू करें और सेम अपनी टीम को सिखाएं कि 1cc वो भी हर हफ्ते में अपना क्लोज करना शुरू करें, तो आप देखेंगे मंथ में आपके 4cc एक्टिव जो है ईजिली अचीवेबल हो जाएगा। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि 4cc एक्टिव बिज़नेस को कैसे हम जनरेट करें, कैसे इसको अचीव करें, हमारा जो 4cc एक्टिव बिज़नेस के ऊपर एक सेशन है उसको ज़रूर अटेंड करें। इस बिज़नेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ लोगों का एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। तो जो एक सक्सेसफुल बिज़नेस नेटवर्क की मैं बात करूँ तो कम से कम 8 से 10 एक्टिव बिज़नेस पार्टनर आपके साथ हमेशा जुड़े रहने चाहिए। वो बिज़नेस को डेवलप करते रहने चाहिए। जैसे जैसे वो मैनेजर बनते जाते हैं और आपका बिज़नेस आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, इंडिपेंडेंट वो होना शुरू हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 8 से 10 बिज़नेस पार्टनर आपके हमेशा एक्टिव जो हों, नॉन मैनेजर कैटेगरी में हमेशा वो काम करते हों। सो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। सेम 15 से 20 आपके पास एक्टिव रेगुलर कस्टमर होने चाहिए जो इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली इनके बेनिफिट ले रहे हैं।
सो अगर इतना आप मेंटेन करना शुरू कर दें, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा आपकी टर्नओवर होगी। सो अगर ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करते रहते हैं तो आपकी जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो धीरे धीरे बिजनेस में आपको मिल सकती है। सेम ये चीज़ आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करें और ऐसे ही आपका देखेंगे नेटवर्क, आपकी विड्थ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी डेप्थ भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप लोगों की अचीवमेंट्स, आपकी और आपकी टीम की, वो भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हमारे इस बिज़नेस में सक्सेस में बहुत बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो हमारे बिज़नेस का जो कह लें एक लाइफलाइन है। सो हमने ट्रेनिंग लेना है, पहले तो अच्छे से सीखना है। ट्रेनिंग लेते लेते हमने अपने आप को इस लेवल पे डेवलप करना है कि हम ट्रेनिंग देने लायक हो जाएं। फिर धीरे धीरे हमने अपनी टीम में ट्रेनिंग जो है उनको देना शुरू करना है और उस टीम में से हमने कुछ लोगों को लीडर बनाना है और उनको इस लेवल पे सिखाना है कि वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। फिर वो अपनी टीम में खुद आगे ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। इस तरह से हमारी टीम में धीरे धीरे लीडर बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी अचीवमेंट होनी शुरू हो जाएगी और सेम वे में आपकी अचीवमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी। सो ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको हमने इस बिज़नेस में फॉलो करना है। सो इन द लास्ट 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो सक्सेस हमें मिल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बिलीव। हमें अपने आप पे बिलीव करना है और अपने सिस्टम पे बिलीव करना है कि येस मैं कर सकता हूँ और ये सिस्टम मेरे को दे सकता है। सो सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है लर्निंग एटीट्यूड। सीखना और सिखाना इस बिज़नेस के जो सबसे कोर फंक्शन है। सो लर्निंग एटीट्यूड होगा, सीखेंगे तो सही ढंग से हम सिखा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है आपका विज़न। आपका जो विज़न है वो क्लियर होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाएंगे लाइफ में, यहाँ भी नहीं और कहीं पे भी नहीं। सो एक लॉन्ग टर्म विज़न लेके इस बिज़नेस में आएँ ताकि आप प्रॉपर समय दे पाएँ उन सारी एक्टिविटीज़ को, तभी आपकी बड़ी बड़ी वो जो अचीवमेंट्स आप चाहते हो वो हो सकती हैं। फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपका रूटीन। ये बिज़नेस में आपके ऊपर कोई ऐसा बॉस नहीं होता, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। सो हमें डेली रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको फॉलो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको अपना रूटीन बनाना है और उसको फॉलो ज़रूर करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको डेवलप करना है नेवर गिव अप एटीट्यूड। छोटे मोटे उतार चढ़ाव रास्ते में जब आप चलेंगे तो आते रहेंगे। सो आपको हमेशा फोकस करना है अपने गोल्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर और पॉजिटिविटी के ऊपर, और गिव अप नहीं करना। आप याद रखना, आप तभी हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। सो हमने हारना नहीं है, ये बिज़नेस में हम आए इसीलिए हैं कि हमने जीतना है। हमेशा जीतने के लिए खेलो। सो कभी भी हमने गिव अप नहीं करना। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।